अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाथवे टू यूनी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज, जो कि एनटीएस नेट के क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सब टॉपिक है। इससे पहले हमने एनटीएस नेट के रेशो एंड प्रपोर्शन एंड एवरेज एंड कंबाइंड रेट्स जैसे टॉपिक्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने कंप्लीट इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और इसके हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस किया और उसके बाद हमने इनके फार्मूलाज को डिस्कस किया। आने वाली वीडियो में हम नंबर सेट्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, ज्योमेट्री, कंबाइंड रेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड वेजेस, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, अलजेब्रा और सिंपल इंटरेस्ट जैसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारी ये सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें इस वीडियो को। कमेंट करने से हमें ये पता चलता है कि आप कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करना चाहते हैं और लाइक करने से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। तो चलें, हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ आ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द नंबर 5% ऑफ विच इज़ 10। वो कह रहा है कौन सा ऐसा ओरिजिनल नंबर है जिसका 5% 10 हो। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। परसेंटेज के साइन को हम लोग 1/100 की फॉर्म में लिखते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अपनी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। तो ऑफ की जगह हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं और इसकी जगह हम इक्वल्स टू के साइन को लगाते हैं। ठीक है, हमने थ्योरी को मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो फिर हमने क्या किया, परसेंटेज के साइन को 1/100 लिख दिया, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन, इक्वल्स टू इसकी जगह हमने इक्वल्स टू लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, तो 5/100 आ गया और x हमारा एज इट इज़ आ गया 5/100। जो हमारी कटिंग हुई 5 के साथ, तो हमारा 1/20 आंसर आ गया। और 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो, इधर हमारा डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हमारा मल्टीप्लाई हो गया और हमारे पास x इक्वल्स टू 200 आ गया। वो हमारा ए ऑप्शन है जो हमारा राइट आंसर है। सो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह ही है, व्हाट इज़ द सम ऑफ मनी 6% ऑफ विच इज़ $18। सो सोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। परसेंट की जगह हमने सबसे पहले थ्योरी को हमने क्या किया, मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर लिख दिया। परसेंटेज ऐसी आ गया, ऑफ की जगह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई, इसकी जगह हमारे पास इक्वल टू आ गया। ठीक है, 6 1 जा 6, 6/100 आ गया। कटिंग होगी इसकी, हमारे पास 3/50 आ गया। फिर क्या हुआ, जो 50 डिवाइड होता है वो जाके मल्टीप्लाई हो गया $18 18 के साथ। ठीक है, 50 और उसके बाद जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, वो उधर जाके डिवाइड हो गया और हमारे पास $300 जो हमारा आंसर आ गया, जो हमारा ऑप्शन बी है, $300। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अ मैन ओपन द बुक स्टॉल विद अ कैपिटल ऑफ 25,000 इन 3 months. His capital amount in Rs 27500. What is the increase percent? इस सवाल के अंदर क्या कह रहा है, एक इंसान था, उसका पहले कैपिटल था 2500, 3 महीने बाद उसका इंक्रीज हो गया कैपिटल और उसका हो गया 27500। तो बताएं कि इंक्रीज परसेंट क्या है उसका। जो ये इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज कैपिटल हुआ और उसने हमने फाइंड करना है इंक्रीज परसेंट। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसका भी मैंने आपको कंप्लीट फार्मूला और हर चीज़ मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बता दी थी। ठीक है, तो अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इंक्रीज फाइंड करेंगे। उसके बाद हम जो इंक्रीज आया उसको इनिशियल कैपिटल के साथ माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, ठीक है, इंक्रीज इन परसेंटेज का। तो क्या करेंगे, कैलकुलेट द इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इक्वल टू फाइनल कैपिटल ओवर इनिशियल कैपिटल। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा कि कितना इंक्रीज आया है। तो ठीक है, पहले हमारे पास जो फाइनल इंक्रीज था वो हमारे पास कितना था 27500 माइनस जो इनिशियल कैपिटल हमारे पास था, यानी हमारे पास जो पहला कैपिटल था वो कितना था 2500। हमने इनको आपस में जब माइनस करवाया तो हमारे पास इंक्रीज कैपिटल आ गया 2500, यानी 2500 हमारे पास जो है इंक्रीज कैपिटल आ गया। अब हमारे पास इंक्रीज आ गया है तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इंक्रीज परसेंटेज को जो है ना फाइंड करना है। तो इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, इंक्रीज परसेंटेज इक्वल्स टू जो हमारे पास इंक्रीज आया है ओवर इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू मतलब जो हमारी पहली वैल्यू थी, यानी ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। 100 के साथ हम क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने जब परसेंटेज के साइन को लेकर आना होता है हम मल्टीप्लाई 100 के साथ करते हैं, और हमने अगर उसको साइन को ख़त्म करना हो तो डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, यानी 1/100। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेम इंक्रीज कैपिटल हमारे पास 2500 आ गया और हमारे पास जो पुराना जो ओरिजिनल जो हमारे पास जो कैपिटल था ना वो हमारा था 25000। ठीक है, इनको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास 0.1 आ गया और हमने मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो हमारे पास इंक्रीज परसेंट आ गई 10%। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी है, जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। सेम आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द सम ऑफ मनी 11% ऑफ विच इज
10 विच इज़ 16500 ठीक है। तो हम सोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। तो सेम इसी तरह थ्योरी को हमने जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया, परसेंटेज को हमने 1/100 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और 11/100 आ गया यहाँ पे, और 100 वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, और 11 जो यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो गया 11, और हमारे पास 15000 जो है आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ अ मैन हैज़ 2000 एंड स्पेंड 18%, एक इंसान है उसकी 2000 उसके पास थे, उसने स्पेंड उसने कितने कर दिए 18, उसका स्पेंड कितना कर दिया 18% ऑफ इट, व्हाट मनी हैज़ ही लेफ्ट नाउ। अब बताएं कि उसने जब इस 2000 का 18% जो है वो उसने स्पेंड कर दिया, तो उसके पास कितने बचे बाकी पैसे, ठीक है। तो हम सोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। अब हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी द इनिशियल हैज़ RS 2000, दिस रिप्रेजेंट्स 100% ऑफ हिज मनी। क्या मतलब, यानी उसका 100% जो मनी था वो 2000 था, और उसका उसने 18% स्पेंड कर दिया। तो अब हम, आपको पता है थ्योरी को हम मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें क्या किया हमने, 18% ऑफ 2000, तो परसेंटेज के साइन को हमने क्या किया 1/100 कर देते हैं, और 18 ने फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई होना था, और 18/100 आ गया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2000 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हुआ 2000 के साथ, तो हमारे पास आ गया 360। अब ये 360 आया, ये हमारे पास परसेंटेज के साइन को कन्वर्ट करके आया। अब 360 को 2000 के साथ जब हम माइनस कराएंगे तो हमारे पास लेफ्ट वैल्यू आ जाएगी, विच इज़ 2000 माइनस 360, 1640 हमारे पास जो है ओरिजिनल बच गया। जो हमारे पास लेफ्ट बचा वो था 1640, ठीक है। दोबारा थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो हमारे पास थी 100% जो थी वो थी 2000, हमने 18% को कन्वर्ट किया, यानी 18% कितना है उसने 18% है कितना, हमने वो फाइंड किया। कैसे फाइंड किया, परसेंटेज के साइन को 1/100 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ऑफ का जो मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और 2000 के साइन हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया कि 18% कितना था, उसकी वैल्यू हमारे पास थी 360, यानी जो वैल्यू आई 360, यानी टोटल 2000 का जो 18% क्या बनना था 360, ठीक है। अब 360 को हमने 2000 के साथ जब माइनस किया तो हमारे पास कौन सी लेफ्ट वैल्यू आ गई, तो 1640 हमारी जो है लेफ्ट वैल्यू आ गई।